जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत प्रतिशत की। हम लोग 4 क्लासें ले चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हमने 10 प्रश्न लिया हुआ है। जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वही प्रश्न हमने इस क्लास में लिया है। देखते हैं आज क्लास में हम लोग इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? यानी सवाल क्या है, सवाल की भाषा समझो। कह रहा कि एक विद्यार्थी है, उससे कहा जाता है कि एक संख्या से गुणा करना है, उसने गलती से दूसरी संख्या से गुणा कर दिया, तो उसके आंसर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? यानी कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये हमें बताना होता है। देखते कैसे हल करते हैं। उससे कहा गया कितने से करना था? 5/3 से करना था उसको गुणा, और कराया उसने कितने? 3/5 से। किससे कराया? 3/5 से। हम लोग देखते नीचे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो इसको हमें बराबर करना है, हर को बराबर करना है। तो इसमें 5 से गुणा करा दे ऊपर नीचे, और इस वाली संख्या में ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दे, तो इसका हर बराबर हो जाएगा। ये 15, ये 15, इसको खत्म कर दे, काट दिया। इस गुणा करा कितना है? 5 25, 25 आ जाएगा। ये 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ये यानी पहले संख्या कितनी थी? 25, अब कितनी हो गई? 9। तो कितना कम हुआ है? 16 कम हुआ है। किससे कम हुआ है? 25 में। तो 25 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे, भाग दे इसमें। 25 चौको 100, तो 16 चौको 64 आ जाएगा। यानी 16 क्या हुआ था? कम हुआ था। ये 64% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसमें 64% कमी आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इसको भी देखते हैं हम लोग कैसे हल करते हैं। इसे इसको ऊपर ही हल करते हैं। यहाँ पे कह रहा यदि कोई छात्र किसी संख्या 11/16 के बजाय किसी संख्या में 11/16 से गुणा करना था, उसने गलती से किससे कर दिया? 7/12 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने % की त्रुटि होगी? 7/12 से किया। अब यहाँ 16, यहाँ 12, तो हर बराबर करना है, यानी एलसीएम लेना। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है? 48। कितना हो जाता है? 48। तो यहाँ 48 करने के इसमें किससे गुणा कराएंगे? यहाँ करा देंगे 3 से ऊपर नीचे, और यहाँ इसमें कराएंगे 4 से। कितने? 4 से। तो ये नीचे वाला खत्म, ऊपर कितना है? 33, इधर कितना आएगा? 7 चौको 28, यानी संख्या 33 थी, 28 बची, तो कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। कितना? 5। इसमें 33 में, नीचे 33 आ जाएगा, इंटू 100 करना है। अब इसमें भाग देना है। जब भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा? ये 500 बटे कितना? 33। 33 को भाग देंगे कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। 33 कम 33 कितना होता है? 17, 170 हो जाएगा। 33 पंचे 165, कितना? 165। तो कितना? 15 कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी 15.15%। इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कह रहा एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 420 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी हमें बताना है। तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100% माना जाता है। कितने? 100%। इस 100 में हमें दिया गया 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। गर्ल कितनी है? 65%। 65% लड़कियां क्या है? ठीक है। फिर कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 420 है, यानी 100 में 65% लड़कियां हैं, तो बॉय कितने बचे? 35%। और सवाल में 35% का मान दिया हुआ है, कितना है? 420। इसके बराबर दिखा देंगे 420। इसे काटेंगे, 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35। पहले 7 से काटते हैं, 7 पना 35, 7 6 42। फिर 5 से काटेंगे तो 1%, बराबर कितना आ जाएगा? 12। हमको क्या चाहिए? कुल विद्यार्थी कितने? 100। तो 100 के मान के लिए इधर 2 जीरो लगाएंगे और इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 भी इसी प्रकार का है। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? अब की बार लड़कों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछा गया है? लड़कों की संख्या पूछी गई है। देखते हैं टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। 100% में क्या दिया है? 60% विद्यार्थी लड़के हैं। 60% लड़के हैं, यानी बॉयज कितने हैं? 60%। तो गर्ल कितनी बची? 40%। और सवाल में 40% यानी लड़कियों की संख्या कितनी थी? 812। तो इसका मान दिया हुआ है 812। अब हमसे पूछा क्या गया है? कितने लड़के हैं विद्यालय में? लड़के कितने? 60% मान पूछा है। तो एक काम करते हैं, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे कितना है? 10%। 4 दूना 8, 0 4 3 12। हमसे पूछा 60%, तो इसमें 6 से अगर गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 6 से गुणा करा देते हो, 6 से इसमें भी करा देंगे, तो 6 3 का 18 और 6 दूना 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1218।
1218 इसमें लड़के हैं इस विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, कह रहा दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग, दो संख्याएं ए के 5% प्लस बी के 4% का योग, ये जोड़ दिया हमने, का योग ए के 6%, ए के 6% प्लस बी के 8%, बी के 8% के योग का कितना 2/3 भाग है। ठीक है, फिर पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी का मान बताना है। ये समीकरण को हम पढ़ के सवाल को, इस समीकरण को बना लिया। अब यहां से हमें ए और बी का अनुपात निकाल देना है। देखते हैं कैसे करते हैं। ये 3 नीचे लिखा हुआ है, इसका गुणा इधर कराएंगे तो 30 गुणा कराएंगे कितना 53 15 आ जाएगा। यहाँ से प्रतिशत सब जगह प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत कॉमन लेकर काट देंगे तो प्रतिशत कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो 3 से गुणा 53 15 ए प्लस 3 चौको 12 बी। अब 2 से गुणा कराएं, 2 छक्का 12 ए प्लस 8 दूना 16 बी आ जाएगा। अब ये 12 ए, ये 15 इधर घट जाएगा कितना है 3 आ जाएगा। ये 12 भी इधर 16 भी इधर घट जाएगा कितना आएगा 4 भी आ जाएगा। हमको चाहिए a बटे बी बराबर कितना 4, ये इधर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। तो कितना अनुपात आया, a अनुपात बी 4:3, 4:3। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं क्या है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये आने वाली परीक्षाओं में फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को, इन सवालों को बहुत ही ध्यान से लगाइए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार जाता है और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचा, उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, प्रारंभ में कितनी राशि थी। तो हम लोग मानते हैं सबसे पहले उसके पास कुछ रुपया हुआ था। ठीक है, 10 रुपया था। अब वो कह रहा है 75% वो पहली बाजी में हार चुका है, तो उसके पास बचा कितना 100 थी, 100 में 75% हार चुका है तो 25% बचा। 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 25% फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/4, यानी 1/4 उसके पास बचा हुआ है। ये शेष है। अगली दूसरी बाजी में शेष का 75% फिर से हार गया, तो इसका 75% हार गया तो बचा कितना, इसका 25% फिर कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा इसका। तीसरी बाजी के पास फिर से क्या, इसका 75% हार चुका है, अब शेष बचा कितना 1/4, किसका, इसका 1/4। और आखिर में वो कितने रुपए लेके गया, अगर 2 रुपए लेके पहुंचा और यहाँ बचा कितना है, इतना रुपए उसके पास बचा है, ये 2 रुपए इसके बराबर आ जाएगा। अब ये नीचे तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा कराएंगे 4 चौको 16, 100 दूनी 32, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 गुणते 2 कितना हो जाएगा 64 दूना 128। तो कितना इसका आंसर आया 128। प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे 128 रुपए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कितना है, प्रश्न नंबर 7। इसे साफ करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे दिया। अब उसके पास 36 अंडे शेष बचे हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, उसने प्रारंभ में कितने अंडे खरीदे थे। देखते हैं, मान लिया हमने उसके पास ये अंडे उसने खरीदे थे, उसने 10% उसमें सड़ गए, यानी 10% सड़ गए, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी 10 अंडे टोटल, तो उसमें एक सड़ गए तो बचा कितना 9/10 भाग बचा उसके पास अंडे। ठीक है, फिर से कहा शेष में से 80%, इसका 80% दे दिया, 80% दूसरे दे दिया तो बचे कितने 20% बचे। तो 20 मतलब कितना होता है 1/5, तो इसका 1/5, 1/5 उसके पास शेष बचे। अब उसके पास 36 अंडे शेष हैं, इधर बचे ये अंडा और इसके बराबर कितने 36 अंडे आ जाएंगे। अब इसे काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 चौको 36 आ जाएगा, x/50 बराबर 4, ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 200। यानी प्रारंभ में उसके पास कितने अंडे थे 200 अंडे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने के बाद, यानी किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1551 रुपये हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दें तो मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, कह रहा किसी वस्तु का मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना होता है, वास्तविक मूल्य मान लिया हमने कितना है 100, ये वास्तविक मूल्य है। कैसा मूल्य, वास्तविक मूल्य।
कितना है 100 रुपये। अब सवाल में कहा 6% कम कर दिया, इसमें 6% कम कर दिया, कितना बचेगा 94%। यानी इस 94% का मान कितना बचा हुआ दिया है हमको 1551 रुपये दिया हुआ है हमसे। ठीक है, अब सवाल में पूछा जा रहा है यदि वास्तविक मूल्य को 5% की वृद्धि कर दे, वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा। तो वस्तु कितने रुपए में 105% का मान से पूछा जा रहा है। यहाँ से निकालेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा 1551 बटे 94%। हमको चाहिए 105 का, क्या करेंगे इसमें गुणा करा देंगे। अब ये मल्टीप्लाई कराने में बहुत समय लगेगा। अब इसे देखते कैसे हल करेंगे। यहाँ 3 से कटने वाला है, कोई नंबर नहीं कटेगा, तो ऊपर ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये दोनों 3 × 3 कट किससे 9 यहाँ मिल जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटेगा हमारा। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, बीच में गुणा का निशान है, यानी ये संख्या जो होगी वो 9 से कटेगी, क्योंकि नीचे तो कटेगा नहीं। तो 9 से कटने वाला जो हमारा आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, 7 2 9 8 1 9, यहाँ कितना बचा 8, ये आंसर नहीं हो सकता। इधर देखते हैं 7 2 9 5 4 9, तो शेष कितना बचा 1, ये भी नहीं हो सकता। इधर आ जाओ 7 2 9 3 1 4 और 4 5 9, ये हो सकता है। इधर देखते हैं 9 ये कट जाएगा, 6 5 11 11 7 18 18 19, ये भी 19, 9 पार नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा सी 1732.5, ये इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसे हमें ऐसे कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, कह रहा एक घनाभ है, घनाभ देखते हैं, कह रहा एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो इसके आयतन में कुल कितने % वृद्धि या कमी होगी। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी सबसे पहले क्या दिया है, घनाभ की लंबाई में कितने 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, यानी लंबाई पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 6। फिर चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/4, यानी पहले चौड़ाई 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई थी चौड़ाई। ठीक है, अब लास्ट में दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई 30% कम की जाती है, तो 30% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 3/10, ये कम की जा रही है, प्लस में थे, यानी ये 10 थी, तो अब कितनी हो गई 3 कम, तो कितना आ गया 7 आ गया। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन यानी वी वॉल्यूम कितना होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसका गुणा कराएंगे। देखते सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटे 2 दूना 4, 2 5 2 3 6, अब गुणा करा दो इसका, 5 दूना 10 और 10 गुणे 10 कितना है 100, यानी ये प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक आयतन। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, नया आयतन, कौन सा नया आयतन। तो 53 15 7 105 आ जाएगा, यानी पहले 100 था, अब कितना होगा 105, तो कितना बड़ा है 5 है, 5/100 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराएं तो काटने कितना आया 5%, तो इसमें कितने % आयतन वृद्धि हुई 5% वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न बचा हुआ है प्रश्न नंबर 10, इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, कह रहा आधा प्रतिशत को दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आधा प्रतिशत को दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिनमें हमें समय नहीं बर्बाद करना होता। ठीक है, आधा प्रतिशत कैसे लिखेंगे, पहले तो आधा प्रतिशत ऐसे लिखते हैं, अब इसको दशमलव में कैसे लिखना है, तो आधा प्रतिशत है तो ये आधा लिखा रहने दे इसे। अब नीचे कितना आएगा, प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब दशमलव एक ऑलरेडी लगा हुआ पहले से, तो अब दशमलव पहले से लगा है तो 2 दशमलव और लगेगा, यानी दशमलव कितने 3 अंक में लगेगा, दशमलव लगाओ 2 0 और ये 5, तो इस प्रकार आंसर है कोई ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा।